नगर आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई संपन्न। प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक सभी दुकानें खोलने का रखा गया सुझाव। जिला स्तरीय समिति में होगा अंतिम निर्णय। अनलॉक को लेकर आमजनों जनप्रतिनिधियों से सुझाव और राय ली जा रही है, जिसमें जनप्रतिनिधि आमजन अपने अपने सुझाव राय दे रहे हैं। आगामी 1 जून 2021 को अनलॉक के तहत किस प्रकार की छूट दी जाए, इसको लेकर आज फिर नगर क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की एक आवश्यक बैठक नगर परिषद सभागार में रखी गई, जहां कोविड-19 के नियमों का पालन करने के लिए शपथ भी दिलाई गई। कोरोना मुक्त वार्ड की संकल्पना लेते हुए प्रयास करेंगे। बाहरी व्यक्तियों को वार्ड में प्रवेश नहीं देंगे। अति आवश्यक होने पर स्वास्थ्य परीक्षण करवाएंगे। बैठक में आमजनों एवं जनप्रतिनिधियों ने अपने सुझाव रखते हुए कहा कि प्रातः 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक सभी प्रकार के व्यवसाय दुकानें खोलने की छूट दी जाए। जिन दुकानों के बाहर गोले नहीं बनाए गए हैं वहां पर गोले बनवाए जाए, और जहां पर गोले नहीं बने हैं वहां दुकानदार व्यवसाय नहीं कर पाएगा। साथ में नो मास्क नो सामान का स्लोगन भी लिखा जाए। दुकानदारों द्वारा स्वयं के खर्चे पर गोले बनाने की बात पर जनप्रतिनिधि अनिल पांडे ने विरोध जताया और कहा कि नगर परिषद द्वारा शुल्क रखकर दुकानों के आगे गोले बनाए जाए। वहीं पार्षद आनंद ग्वाला ने न्यूनतम 5 रुपए शुल्क प्रति दुकान रखकर गोले बनाए जाने का सुझाव रखा। इसी के साथ डॉक्टर NS सिंह चौहान ने सुझाव देते हुए कहा कि नगर के चारों दिशा में जो प्रवेश द्वार है वहां पर टीम द्वारा बाहर से आने वाले लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। इसी के साथ अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इसको लेकर CMO पवन कुमार फुलफकीर द्वारा कहा गया कि आपके सभी सुझाव हमने ले लिए हैं, इनको हम आगे जिला स्तरीय समिति में भेज रहे हैं। वहां से जो भी निर्णय आता है उससे हम आपको अवगत करा देंगे। अनलॉक को लेकर आज लगातार सघन बैठकें चल रही है। बैठक में तहसीलदार पंकज जाट, CMO पवन कुमार फुलफकीर, कस्बा पटवारी मान सिंह राणावत, जनप्रतिनिधियों में मंडल अध्यक्ष उमराव सिंह चौहान, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश सेठिया, राजेंद्र जैन, रवि पुरी गोस्वामी, आनंद ग्वाला, जगदीश ग्वाला आदि उपस्थित थे। इस बैठक के समाप्त होने के उपरांत ही गरोट क्षेत्रीय विधायक देवीलाल धाकर की उपस्थिति में नगर परिषद कार्यालय गरोट सभा कक्ष में ही ब्लॉक स्तरीय वार्ड स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक की गई, जिसमें विशेष रूप से महिला बाल विकास आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को किट वितरण का कार्यक्रम रखा गया एवं विधायक धाकर द्वारा समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कोविड-19 के अंतर्गत किए गए कार्यों की सराहना भी की गई। एक्चुअल में लगातार इतने लंबे समय तक लॉकडाउन होने के कारण हर वर्ग परेशानी अनुभव कर रहा था। व्यवसायी लोग भी परेशानी अनुभव कर रहे थे और एक्चुअल में भी प्रशासन की सूझबूझ से, जनता के सहयोग से अभी कोरोना महामारी में और अच्छी रिकवरी हुई है, संतोषजनक। और लगातार इतने समय तक लॉकडाउन होने के कारण वापस और लॉकडाउन हटाना चाहिए, ऐसे प्रदेश की और सब लोगों ने राय करने के बाद 1 तारीख से लॉकडाउन हटाना, पर वो कंडीशनल हटाना। कौन कौन से समस्याएं हो सकती है, प्रशासन ने और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाए हैं, तो जिला स्तर पर है, ब्लॉक स्तर पर है, वार्ड स्तर पर, प्रत्येक ग्राम स्तर पर ऐसे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन किया है। उन सबके सुझाव लेने के बाद और लॉकडाउन हटाने का निर्णय करने वाले हैं। और चूँकि इसके बाद कोरोना की फिर तीसरी पारी वो आगे न बढ़े, कोई भी पॉजिटिव केस न आए, मेरा वार्ड, मेरा गांव, मेरा नगर और पॉजिटिव कोरोना मुक्त हो, इस प्रकार के प्रयास हो और लॉकडाउन हटाने के बाद में ये बढ़े नहीं, इसलिए ये सावधानियां रखते हुए दुकानें खुलेगी तो कौन कौन सी सावधानियां रखना है, शादी व्यवहार वगैरह, मरण मौत में कहाँ डिस्टेंसिंग और कितनी संख्या का पालन करना है, अन्य सभी व्यवसायों की कंडीशन उसमें क्या क्या हो सकती है,
ताकि ये कोरोना महामारी आगे न बढ़े, हम जनता को इससे बचा पाएँ। और इसलिए सुझाव के लिए बैठक रखी थी। अभी मंदसौर में 5 बजे फिर ये क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक है। ये सब सुझाव हम वहाँ भेजने वाले हैं और वहाँ से फिर प्रदेश में जाएंगे कल के दिन। और गाइडलाइन हमको मालूम पड़ जाएगी, शायद आज रात्रि को ही पड़ सकती है, कि कौन कौन सी कंडीशन रहेगी लॉकडाउन खुलने के बाद में। उसका पालन हम सब मिलकर और करवाएंगे और वापस जन सामान्य की दृष्टि से वापस लॉकडाउन हटेगा और कामकाज शुरू होगा। हम स्वयं भी बचेंगे और जनता को भी बचाएंगे, इस विश्वास के साथ ये बैठक की। गए बार भी देखने में ऐसा कुछ नहीं है। मास्क लगाकर आए ग्राहक उसी को सौदा देना और डिस्टेंसिंग बनाए रखना, ये उनका दायित्व है। यदि इसका उल्लंघन करेंगे तो उसके खिलाफ, बेशक वो कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई प्रशासन करेगा। विधानसभा बैठक में एसडीएम आरपी वर्मा, एएसपी महेंद्र तारनेकर, एसडीओपी फुलसी परस्ते, भाजपा मंडल अध्यक्ष उमराव सिंह चौहान, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश सेठिया, सीएमओ पवन कुमार फुल फकीर, महिला बाल विकास विभाग सीडीपीओ श्रीमती रीना झिझोरिया, नगर परिषद कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहे। ज्यादा भूमिका हो जाती है तो उसको लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, आम जनता को अनलॉक के दौरान जो सुविधाएं दी जा रही है, तो वो सुविधा देते दौरान हम लोगों को पुलिस के लिए एक ही चुनौती है, क्या लोग उसका पूर्णतः मास्क के साथ पालन करें। रोको टोको और किल कोरोना पर पुलिस का ज़्यादा फोकस है। सबसे ज़्यादा पुलिस को जो भी फोकस करना है, जैसे सब्जी मंडी है, भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, या किसी के शादी ब्याह की सूचना मिलती है, उसका एग्जीक्यूशन में हम लोगों को ज़्यादा जिम्मेदारी निभाना है, ताकि कहीं ऐसी बात आती है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी हो और आवश्यकता अनुसार ही कार्रवाई की जाए, अनावश्यक रूप से कोई परेशान ना हो। इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। इसके लिए समस्त 6 थाने जो हमारे डिवीज़न के अंतर्गत आते हैं, उनको निर्देशित अभी से कर दिया, उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चला दिया है। क्या पुलिस को अब जब अनलॉक होगा तब कैसे काम करना है। अभी थोड़ी देर से क्या तैयारियां हैं? ऐसे हमारे बगैर ऐसे वहाँ जाकर के जहाँ संक्रमित व्यक्ति है, विधायक महोदय ने इस छोटी सी बात को भी गंभीरता से लिया और एक सम्मान स्वरूप इनको यहाँ पर मिलेगा। ये सब हो गया। अनलॉक होने की गाइडलाइन आ गई है, जैसा कि आप सब लोगों ने देखा है। उसमें परिशिष्ट 1, 2, 3, 4 वहाँ तक है और वो पॉजिटिविटी रेट के ऊपर है। अपने यहाँ पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है, इसलिए परिशिष्ट 1 और 2 अनुसार हमारी गतिविधियाँ सभी संचालित होगी। हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठकें आज ग्राम स्तर पर हुई, सारी नगर पालिकाओं वार्ड स्तर पर हुई और भनपुरा गरुड़ ब्लॉक की यहाँ पर हुई। समिति ने जो सुझाव दिए उनमें, क्योंकि गाइडलाइन में ऑलरेडी बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो सुझाव आए कि एक तो शव यात्रा में जो शामिल होने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए कम से कम। दूसरा, 10 बजे से 4 बजे तक सारे व्यापारी व्यवसाय खुले हों और इस बात पर भी सहमति हुई कि रविवार को लॉकडाउन यथावत रहेगा। अभी सोमवार तक तो हमारा लॉकडाउन यथावत रहेगा, मंगलवार सुबह तक यथावत रहेगा, उसके बाद नई गाइडलाइन के अनुसार फिर काम होगा। तो अनलॉक में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये रहेगी कि जो बंदिशें लगाई गई हैं, बहुत नॉमिनल बंदिशें हैं, परंतु उनका पालन कराकर हम शहर को सुरक्षित रख सकें। वो इसीलिए हमारे साथ आदरणीय एडिशनल एसपी सर, एसडीपी साहब हैं, सारा प्रशासन इस बात पर लगा हुआ है कि हम तीसरी लहर के चक्कर में नहीं आ जाएं। हमारे जनप्रतिनिधि और जो संकट प्रबंधन समूह के सदस्य मेरे सामने ही, राजेश जी आपके यहाँ सेवा समिति से मौजूद हैं, उनके सारे साथी हैं, सब लोगों का एकमात्र सुझाव है कि प्रतिबंध जो हो उनका पालन सख्ती से हो और उसके लिए निश्चित रूप से हम अनाउंस कराएंगे, चेतावनी देंगे, उसके बाद नहीं मानने पर फिर कार्रवाई होगी। ये हमारी रणनीति है। धन्यवाद। संस्कार दर्शन ब्यूरो संवाददाता लक्ष्मी पांचाल की रिपोर्ट।